दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। निज शरीर ममता परिहरे, काहू संग मुद्रा दृढ़ धरे। अंतर बाहर परिग्रह छार, सोई तप व्युत्सर्ग उदार। ये व्युत्सर्ग नाम का तप होता है, कायोत्सर्ग की मुद्रा बना करके, है ना, चाहे खड़े होकर चाहे बैठकर दृढ़ता रख करके शरीर के प्रति ममत्व छोड़ करके, फिर शरीर के ऊपर कितनी भी बाधा आए अपने अंतरंग के परिणाम को शरीर से नहीं जोड़ना, इसका नाम कहलाता है कायोत्सर्ग, विसर्ग नाम का तप। ये अंतरंग तप में आता है। आरत रौद्र निवारे सोए, धर्म शुक्ल ध्यावे थिर होए। जहाँ सकल चिंता मिट जाए, वही ध्यान तप जिन मत मान। और फिर अंत में ध्यान नाम का ये सबसे बड़ा तप है, अंतरंग तप ध्यान है ना। सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा
ध्यान से होती है, लेकिन कौन से ध्यान से? आर्त ध्यान से नहीं, रौद्र ध्यान से नहीं, धर्म ध्यान से और शुक्ल ध्यान से। ये ध्यान को समझ करके जब हम ध्यान करेंगे तो इससे कर्म की निर्जरा होती है और सभी प्रकार के दुख भी नष्ट होते हैं। यह 12 तप विधि विषम तपे महामुनि धीर सहे परि सह 20 दो ते अववर्णो भी। तुम्हें करना तो कुछ नहीं है, सुनना सब है ना। अब मुनि महाराज 12 प्रकार के तप करते हैं, 22 प्रकार के परिसय होते हैं। कितने? हाँ, 12 प्रकार के परिसय, कष्ट, है ना। जो 12 प्रकार के परिसयों के नाम हैं वो सब यहाँ लिखे जा रहे हैं 56 छंद में। सॉरी, हाँ, 22 प्रकार के परिसय। अब आप लोग समझदार हो, थोड़ा बहुत हो जाता है कुछ बात। क्षुधा तृषा हिम उसन डंस मनसक दुख भारी निरावरण तन अरति भेद उपजावन भारी धरी चरिया आसन शयन दुष्ट बंधन जांचे नहीं अलाव रोग तिन फरस निबंधन। बल जनित मान सन्मान वश प्रजा और अज्ञान कर दर्शन मलिन बारीस सब साधु परि सहजान। सूत्र पाठ अनुसार ये कहे परिसय नाम इनके दुख जे मुनि सहें तिन प्रति सदा प्रणाम। अब देखो ये जो परिसयों का यहाँ वर्णन आ रहा है ये भी बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को सब अच्छा अच्छा दिया जाए और उसमें बहुत टाइम लगता है ना। और आप लोग सब बैठे हो तैयार होकर के आप परोसते जाओ, अच्छा अच्छा सब देते जाओ। एक एक परिसय का बहुत अच्छा वर्णन है ना। जो ये छंद लिखे हुए हैं तो इन एक एक परिसय के बारे में सबसे पहला परिसय होता है क्षुधा परिसय। क्षुधा माने भूख को सहन करने का नाम। अनशन ऊनोदर तप पोषण पाख मास दिन योग गए हैं जोग न बने जोग भिक्षा विधि सुख अंग सब शिथिल भये हैं। तब बहुत सह भूख की वेदन सहत साधु नहीं नेक नए हैं तिनके चरण कमल प्रतिदिन दिन हाथ जोर हम शीस ठये हैं। देखो मुनि महाराज हैं, बहुत तरीके के अनशन ऊनोदर तप इत्यादि करते हैं। पक्ष और मास के दिन भी बीत जाते हैं, योग करते करते अंग भी शिथिल हो जाते हैं, तब भी उनके लिए आहार नहीं मिलता है, भूख की वेदना होती है, तो भी वह समता भाव से सहन करते हैं। इसको बोलते हैं क्षुधा परिसय। ऐसी क्षुधा परिसय सहन करने वाले साधु के लिए हम हाथ जोड़ करके शीश झुका करके नमन करते हैं कि वो हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करें। पराधीन मुनिवर की भिक्षा पर घर ले कहें कछु नाई प्रकृति विरोधी पार ना भुंजत बढ़त प्यास की त्रास तहाही। ग्रीष्म काल पित अति कोपे लोचन दोय फिरे जब जाही नीर न चहे सहे ऐसे मुनि जयवंते बरतों जग माही। देखो ये तृषा परिसय क्या कहते हैं? खूब गर्मी कहीं सह रहे हैं, प्रकृति विरोध उन्हें आहार मिल गया। अब मुनिवर की चर्या कैसी है? पराधीन मुनिवर की चर्या। एक दोहा की लाइन है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें लिखा पराधीन मुनिवर की भिक्षा, यहीं से लाइन फेमस हुई है। समझ आ रहा है? मुनि महाराज की चर्या कैसी है? पराधीन। पराधीन का मतलब पर के अधीन। पर माने श्रावक। किसके अधीन है? श्रावक के। समझ आ रहा है? जो देगा वो खाना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? तो यही पराधीनता होती है, नहीं देगा तो नहीं खाना पड़ेगा। तो पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर में जाकर के लेना। समझ आ रहा है? अपने घर में तो सब कुछ कैसा भी हो चल जाता है, दूसरे के घर में रोजाना जाकर के लेना और वो भी पराश्रित होकर के लेना, ये अपने आप में बड़ा कष्ट की चीज होती है। जब बनोगे ना मुनि तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, है ना। और फिर उसमें भी अपनी प्रकृति कुछ अलग है। मान लो किसी को वात बढ़ी हुई है ना, अब वो शुरू से ही वो चना मूंगफली खिलाने लग गया है। अब चना मूंगफली खाएगा तो बात प्रकृति की आदमी की क्या होगा? बात और बढ़ेगी। समझ आ रहा है? रूखा सूखा भोजन खिलाया जाएगा अगर उसको तो उसकी बात और बढ़ेगी। अब क्या कह सकते हैं? जो है सो खाओ महाराज। समझ आ रहा है? अगर उसने मान लो कुछ सब चीजें रूखी सूखी हैं, समझ आ रहा है,
तो आप ये समझ के चलो, जिसकी बात प्रकृति है उसके लिए अब वो दिन पूरा उसके लिए बहुत कष्ट का हो गया। भोजन तो इसलिए कर लेगा कि पेट में कुछ जाएगा तो थोड़ा सा शांति रहेगी, लेकिन वो उसकी बात को बढ़ाने वाला हो गया। बात माने भीतर वायु प्रकृति, समझ आ रहा है? तो अब उसके लिए जो है तरह तरह की पीड़ाएं भी हो सकती हैं उस भोजन के माध्यम से। तो ये प्रकृति के विरुद्ध भी भोजन हो जाता है, सामने वाले को कुछ पता नहीं होता है किसी की क्या प्रकृति है, कफ प्रकृति है, पित्त प्रकृतियां हैं, उसी के अनुसार वह भोजन मिले जरूरी नहीं है। तो प्रकृति विरोधी पारणा भी हो रही है और वो भी प्रकृति के विरुद्ध भोजन मिला, समझ आ रहा है? एक तो पहले दिन का उपवास था और दूसरे दिन जो मिला वो ऐसा विरुद्ध मिला, विपरीत मिला, तो ये भी संभव होता है। तब क्या होगा? प्यास लगेगी शाम को, समझ आ रहा है? लेकिन उसको समभाव से सहन करेंगे। ग्रीष्म काल होगा, पित्त कुपित हो जाएगा, पित्त बढ़ जाता है ग्रीष्म काल में, तो उसको भी सहन करेंगे। लोचन घूम जाएं, क्या लिखा है देखो, आंखें घूम जाती हैं धूप में, गर्मी में, जब आपको पानी ना मिले और एक दिन पहले का उपवास हो और दूसरे दिन भी ना मिले, दिन में तारे नजर आ जाते हैं, आंखें घूम जाती हैं, समझ आ रहा है? फिर भी वह सहन कर लेते हैं। इसी का नाम है तृषा परिचय को सहन करना। शीत काल सभी जन कापे, खड़े जहाँ वन विरच रसे हैं। झंझा वायु बहे वर्षा ऋतु, बरसत बादल झूम रहे हैं। तहाँ धोर तटनी तट चौबट, ताल पाल पे कर्म दहे हैं। सहे संभाल शीत की बाधा, ते मुनि तारण तरण कहे हैं। हाँ, शीत काल में भी, शीत ऋतु में भी जहाँ पर ठंडा स्थान है वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और तप करते हैं। ऐसे शीत की बाधा को सहन करने वाले, शीत परिचय को जीतने वाले मुनि महाराज के लिए हम नमस्कार करते हैं। वे खुद भी तर रहे हैं और उनके दर्शन जो करेंगे वे भी तरेंगे, समझ रहा है? इसलिए उनको कहा जाता है तारण तरण, खुद भी तरने वाले और दूसरों को भी तारने वाले। अपनी तो निर्जरा उनके दर्शन से ही हो जाएगी, समझ आ रहा है? उनकी पूजा से ही हो जाएगी, उनकी भक्ति से ही हो जाएगी। हाँ, अपन तो और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे मुनि महाराजों के गुणगान करने से भी अपने अंदर कर्मों की निर्जरा होती है, अपने अंदर साहस आता है। ऐसे शीत परिचय, उसके बाद में उष्ण परिचय। भूख प्यास पीड़ और अंतर, प्रजले आत देह सब दागे। अग्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की, ताती वाल झाल सी लागे। तपे पहाड़ ताप तन उपजे, कोपे पित्त दाह ज्वर जागे। इत्यादि ग्रीष्म की बाधा, सहे साधु धीरज नहीं त्यागे। डांस डसे माखी तन काटे, पीड़े बन पंछी बहुतेरे। डसे ब्याल विषयाले बिच्छू, लगे खजूरे आन घनेरे। अब आधा पढ़ने से क्या पता नहीं पड़ा, नंबर नहीं डले उसमें। अच्छा, एक एक पढ़ना। तो फिर हुई ये कौन सी परिचय? उष्ण परिचय। शीत के बाद में आती है उष्ण परिचय। तो उष्ण परिचय में गर्मी को सहन करना होता है ना? गर्मी के दिनों में भी ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते हैं जो गर्मी के दिनों में ही पर्वतों के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, समझ आ रहा है? अब ये पंचम काल की बातें नहीं है। हाँ, 22 परिचय जो है ये मुनि महाराज के, ये जो कहना चाहिए एक्स्ट्रा कोर्स हैं ये। 12 तप और 22 परिचय, समझ आ रहा है ना? ये उनको मुनि महाराज को पास होने के लिए ये वाले कोर्स करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, वो नहीं है। आवश्यक तो क्या है? जो 28 मूल गुण है वो, समझ आ रहा है? तो मुनि महाराज की ये उत्कृष्ट चर्या है। जब ऐसा संगनन हो, चतुर्थ काल हो, तब इस तरीके के सब परिचय भी शांति से सहन किए जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी बिल्कुल नहीं किए जाते, है ना? अभी भी जितनी शक्ति बढ़ती है उतनी शक्ति के अनुसार इन परिचयों को अभी भी सहन किया जाता है और करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परिचय सहन तो हम अब चतुर्थ काल में फिर जन्म लेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं, ये तो गलत बात है। जितना है उतना तो सहन करो।
हम चलो पर्वतों की धूप में नहीं सहन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो अपन कमरे में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, उतनी गर्मी तो सहन हो जाए। समझ आ रहा है? बिना एसी के, बिना पंखा के, तो ये भी तो हम शांति से सहन करें। अगर हम इतना भी सहन करते हैं तो भी वो हमारे लिए आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं, कुछ मुनि महाराज ऐसा कहने लग जाते हैं, भाई परिसर ये अपने कोर्स की चीज़ नहीं है, तो क्या करना, जैसे तुम एसी में बैठे हो से हमको भी एसी में बैठा लो। समझ आ रहा है? तो ये बात भी उचित नहीं पड़ती है। जितना है उतना तो सहन करने की आदत बनाए रखना चाहिए। थोड़ा तो करो, बहुत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, है ना। तो इससे ही हमारे अंदर भावना बनी रहेगी कि देखो मुनि महाराज कैसे कैसे परिसर सहन किया करते हैं। तभी ऐसी भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं, तभी कुछ पंक्तियां भी बन जाती हैं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। समझ आ रहा है? ये पंक्तियां कब बन जाती हैं? अब मुनि महाराज तो हूं, लेकिन ऐसा नहीं हूं जैसा इसमें लिखा है? चतुर्थ काल में जैसे मुनि महाराज करते थे। क्या समझ आ रहा है? 4 मास एक ठाण ही ठाड़े, सही हो धूप मेघ औजाड़े, दया क्षमा सब जीवन सो धरी, ध्यान अगणिते कर्म निदहूं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। समझ आ रहा है? चातुर्मास तो ये भी है, एक चातुर्मास ऐसा भी करना है, 4 मास एक ठाणे ही ठाड़े। समझ आ रहा है? अब भावना तो कर ही सकते हैं ना। एक ही स्थान पर 4 महीने गुजार देते हैं खड़े खड़े। क्या समझ में आ रहा है? कोई उपदेश नहीं होते, कोई महफिलें नहीं जमती, कोई कार्यक्रम नहीं होते। अब उसमें गर्मी भी आ जाएगी, बरसात भी हो जाएगी, ठंड भी शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है? जब तक दीपावली आएगी ठंड भी शुरू हो जाएगी। 4 मास एक ठाड़े ही ठाड़े सब कुछ। और गर्मी के 4 महीने अलग, सर्दी के 4 महीने अलग, वर्षा के 4 महीने अलग। केवल वर्षा के 4 महीने थोड़ा ना होते हैं, 4 तीन बार 3 ही तो ऋतुएं होती हैं। समझ आ रहा है? बस 4 महीने ऐसे एक एक स्थान पर खड़े हुए क्या करते रहते हैं? दया क्षमा सब जीवन सो धरी। किसी पे कोई कोप नहीं। समझ आ रहा है? कोई मेरी देखभाल करने नहीं आ रहा, कोई मेरी देख परख नहीं कर रहा, कोई कोप नहीं। सबके प्रति क्षमा, सबके प्रति दया भाव। करना क्या है? ध्यान अगणिते कर्मणि दहूं। क्या करना है? ध्यान की अग्नि से कर्मों को जलाऊं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। समझ आ रहा है? तो मुनि महाराज भी ऐसी भावना करते हैं, इसीलिए योगी भक्ति में ऐसे ऐसे मुनि महाराजों का वर्णन होता है। तो ये सब जो 22 परिसर की उत्कृष्टता का वर्णन है, ऐसे ही चतुर्थ काल के उन मुनि महाराजों का वर्णन है जो कभी भी तप से पीछे नहीं हटते हैं, है ना। तो हम उसको पढ़ें, समझें कि कितनी उत्कृष्टता है जिन धर्म में, तब जाकर के हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे पड़े पड़े सोने से कुछ नहीं होता है? अपने आदर्श कितने ऊंचे ऊंचे हैं ये तो सोचो पहले। ये हमारे आदर्श हैं कि नहीं? तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं। अपने आदर्श को तो ऊंचा बना करके रखो, अपने दिमाग में तो एक ऊंची थिंकिंग बना करके रखो कि भाई आदर्श ये होता है, ये चीज होती है। समझ आ रहा है? वर्तमान में जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन आदर्श क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। तब श्रावक भी उसी आदर्श के साथ जीता है और साधु भी उसी आदर्श की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो डांस मांस ये सब क्या है? ये दंश मशक नाम का परिसर है। अब आप देखो जंगल में रहेंगे, समझ आ रहा है? कितने मच्छर होते हैं, कितने डांस होते हैं, कितने तरीके के कीड़े होते हैं, सब चिपट जाते हैं। समझ आ रहा है? अब वो भी तो लाल पड़ते होंगे, सब सूज जाते होंगे, सब कुछ तो होता होगा, है? मलेरिया भी हो जाता होगा। कि मलेरिया आजकल होता, पहले नहीं होता था क्या? है? अरे भाई बुखार आना, मलेरिया कुछ भी हो, बुखार आ गया, अब आ गया तो आ गया। अब उसके बावजूद भी वो खड़े रहते होंगे, या तो उनको मलेरिया नहीं आता होगा, कुछ तो होता होगा। समझ आ रहा है? और उसके बावजूद भी वो अपना तप नहीं छोड़ते। ये दंश मशक नाम का परिसर कहलाता है। अब ये बड़ा कठिन परिसर है। क्या सुन रहे हो? मक्खी बैठ जाए तो आफत हो जाती है, तो मच्छर और डांसों की बातें कर रहे हैं।
समझ आ रहा है? तो ध्यान तो रखो कि क्या क्या होता है, कितने उत्कृष्ट परिसर सहन किए जाते हैं, और ये भी मनुष्यों के द्वारा किए जा रहे हैं, कोई अलग से देव नहीं कर रहे हैं आकर के। समझ आ रहा है? अच्छे अच्छे राजघराने के मुनि महाराज बनते हैं तो वही ये सब चीजें सहन करते हैं, किसके लिए? कर्म की निर्जरा करने के लिए। इतने दीवाने होते हैं कर्म की निर्जरा करने के, हाँ? तब होता है मोक्ष मार्ग। समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़िए। डांस मास सिंह सुंडाल सतावे, रीछ रोज दुख देहि बड़ेरे, ऐसे कष्ट सहे संभावन, ते मुनिराज हरो अग मेरे। चलो ये तो हो गया, अब आगे बढ़िए। नहीं महाराज जी, इसकी लाइन ये रह गई थी। ये तो है दंस मसक परिग्रह। अंतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। ऐसी दुर्धर नगन परीश, जीते साधुशील व्रतधारी, निर्विकार बालकवत निर्भय, तिनके पायन धोख हमारी। ये 4 लाइनें फेमस हैं इन कवि की, है ना? ये नग्न परिचय, ये बड़ी परिचय अपने आप में। समझ आ रहा है? सबके बीच में नग्न रहना, हा? और नग्न वही हो सकता है जिसके भीतर विषय वासना न हो, बाहर की लोक लाज भी जिसने जीत रखी हो, हा? और जो ये नहीं कर पाते, इसीलिए दीन संसारी जीव इस परिचय को धारण नहीं कर पाते। ये सबके बस की बात नहीं होती। और ऐसी दुर्धर नग्न परिचय जीते साधु शील व्रतधारी, है ना? केवल नग्न ही नहीं है, शील को धारण किए हुए हैं, शील के व्रतों के माध्यम से उस नग्न परिचय को जीतते हैं, फिर भी निर्विकार रहते हैं, बालक के समान निर्भीक रहते हैं। तिनके पायन धोख हमारी, इसको बोलते हैं नग्न परिचय, है ना? ये भी एक कष्ट है। हाँ, आगे बढ़िए। देश काल को कारण लहि के, होत अचेन अनेक प्रकारे, तब तह खिन्न होई जगवासी, कमल लाए थिरता पद छारे। कलम लाए थिरता ऐसी अरति परिसर उपजत, ता धीर धीरज उर धारे, ऐसे साधन को उर अंतर, बसो निरंतर नाम हमारे। देखो, ये एक अरति परिचय होती है। अरति परिचय में क्या होता है? अब जैसे आपको कहीं बिल्कुल ऐसे सुनसान स्थान पे बिठा दिया जाए जहां पे कुछ भी ना हो, आपका मन लग जाएगा? समझ आ रहा है? जब कुछ भी ना हो है, और उल्टा शेर की आवाज आ रही हो, गीदड़ की चिंगाहट आ रही हो, मक्खियां लग रही हो, बिच्छू चारों ओर घूम रहे हो, ऐसा और जगह हो उल्टा, तो क्या होगा? चलो चलो यहां से जल्दी हटो, यहां से जल्दी हटो। अरति आएगी। अरति माने उस स्थान से, उस भाव से, उस जगह से आपको खेद खिन्नता उत्पन्न होगी। इसको बोलते अरति परिचय। तो ये अरति सहन करना, है ना? मन को रति उत्पन्न करने वाले साधन नहीं होने पर भी उसको शांति से सहन करना, इसका नाम है अरति परिचय। हाँ, आगे। जे प्रधान के हरि को पकड़े, पन्नग पकड़ पाव सो चंपत, जिनकी तनक देख भो बाकी, कोटक सूर दीनता जंपत। ऐसे पुरुष पहाड़ उड़ावन, प्रलय पवन तीय वेद पयंपत। धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनके नहीं। ये कौन सी परिचय? नाग्न अरति है? नहीं, खेद कोई परिचय नहीं होती। नाग्न अरति कौन सी परिचय? जे प्रधान के हरि को पन्नग, जिनको देख भो बाकी, कोटल सूर दिना, ऐसी पुरुष पहाड़ उड़ावन, प्रलय पवन सीय सीय वेद पयंसस। क्या है? स्त्री वेद। अच्छा, ये कोई परिचय थोड़ी ना, स्त्री परिचय। अच्छा, स्त्री परिचय है, स्त्री परिचय है। क्या है इसका मतलब? यह है कि अच्छा ऐसे बड़े बड़े सूरमा हो गए, केहरी बोलते हैं, सिंह को पकड़ लें, समझ आ रहा है? और बड़े बड़े हाथियों को पकड़ लें, ऐसे बड़े बड़े सूरमा होते हैं, लेकिन वे भी स्त्री के आगे
अपना धीरज खो देते हैं। समझ आ रहा है? ऐसी स्त्रियों की परिचय को जीतना माने स्त्रियां समक्ष होने पर भी उनके सब प्रकार के हाव भाव विलास देख करके भी उससे मोहित ना होना, अपना धीरज ना खोना, इसका नाम है स्त्री परिचय जय। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। चार हाथ पर बाने रखी पत चलत दृष्टि इत उत नहीं ताने, कोमल पाए कठिन धरती पर धरत धीर बाधा नहीं माने, नाग सुरंग पास की चढ़ते ते संवाद और यादि नाने, मुनिराज भरे चर्या दुख तब दृढ़ कर्म कुलाचल भाने। सब दृढ़ कर्म कुलाचल भाने, है ना। ये चर्या परिचय है, पैदल चलना, नग्न नंगे पैर चलना, है ना। ना कोई खड़ाऊ होना, है ना, और ना कोई प्लास्टिक सर्जरी होना, है ना, और ना किसी प्रकार की कोई भी चप्पल आदि किसी भी तरीके का नीचे सोल लगाना है। उसके बिना चाहे गर्म जमीन हो, चाहे पथरीली हो, चाहे कंकड़ की हो, चाहे कांटे वाली हो, जहाँ से जाना है उस प्रासुक भूमि से जाना, चलना। भूमि तो कठोर ही होती है और मुनि महाराज के पैर इतने कठोर नहीं होते हैं, कोमल होते हैं। तो कठोर भूमि पर कोमल पैरों को रखने का नाम है चर्या परिचय। समझ आ रहा है? जो घर में रहे हैं, राजसी ठाट बाट के साथ रहे हैं, कभी जिन्होंने अपने पैरों को खोल करके जमीन पर नहीं रखा है, वो भी ऐसे महाराजा भी है। जब इस तरह के चर्या परिचय सहन करते हैं तो खेद खिन्नता नहीं लाते हैं और शांत भाव से इस परिचय को सहन करते हैं। इसको बोलते हैं चर्या परिचय। आगे बढ़ो। नाग तुरंग पाल की चढ़ते सावध और आदि न आने, यो मुनिराज भरे चर्या दुख त्रवड़ कर्म कुलाचल भाने। नीचे से बढ़ा था। गुफा समान सैल तरु कोटर निवसे जहाँ शुद्धि भूहिरे, परिमित काल रहे निश्चल थन बारे बारे आसन नहीं फेरे, मानुष देव अचेतन पशुकृत बैठे विपत आन जब घेरे, ठोर न तजे भजे थिरता पर ते गुरु सदा बसो और मेरे। ये आसन परिचय हो गया ना, आसन नहीं फेरे। एक आसन परिचय माने निरंतर बैठे रहना, ये भी एक परिचय हो जाता है। समझ आ रहा है? आसन को हिलाना डुलाना नहीं, जिस आसन पर बैठ गए उस एक आसन पर ही बैठे रहना। और ख़ास तौर से तो जहाँ पर जैसे ये जंगल वगैरह होते हैं वहाँ पर तो इसलिए बैठना पड़ता है कि आसपास चींटी चींटे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी हिलेंगे ना तो वो सब उन बीच दब सकते हैं। अगर हमने आसन बदला भी तो उसमें भी वो मर सकते हैं। तो इसलिए जो साधु जिस आसन पर बैठ जाते हैं तो फिर वो उसी आसन पर बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें उठना ना हो। तो इसका नाम है आसन परिचय। माने बैठना भी अपने आप में लगातार लंबे समय तक दिन दिन भर भी एक कठिन काम है। ये कठिन परिचय कहलाती आसन परिचय। चलना भी कठिन है तो बैठना भी कठिन है। चैन कहीं नहीं साधु के लिए, है ना। चलिए। जी महान सोने के महलन सुंदर सेज सोए सुख जोवे, ते अब अचल अंग एकासन कोमल कठिन भूमि पर सोवे, पान खंड कठोर काकरी गड़त कोर कायर नहीं होवे, ऐसी शयन परिचय जीतत ते मुनि कर्म काली माधोवे। हाँ देखो, आजकल तो मुनि महाराज के लिए कम से कम लकड़ी के पाटे भी मिल जाते हैं। समझ आ रहा है? लकड़ी के, हाँ, जहाँ लकड़ी नहीं होती है प्लाई से भी काम चला लेते हैं। लेकिन पहले तो कौन उनके पीछे पाटे लेके चल रहा है, कौन उनके लिए लकड़ी के और पलाई चल रही है। तो वो जंगलों में रहने वाले होते हैं, नदियों के किनारे रहने वाले होते हैं, तो बालू पे भी सो जाते हैं, नदियों के किनारों पर। समझ आ रहा है? और गुफाओं में पत्थरों पर सो जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? कुछ नहीं होता उनके पास में, चटाई वटाई। समझ आ रहा है? हाँ, और ना कोई देने वाला ना कोई पूछने वाला। तो उस समय पर जब इस तरह से शयन करना भी एक परिचय, सैया परिचय बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा, शयन करने में भी ऐसा नहीं कि जैसे पड़े हैं सीधे मुंह बाएं खर्राटे ले रहे हैं। समझ आ रहा है? एक करवट से लेटने को कहा गया है। एक करवट से सोना और जिस करवट से सोना उसी करवट से उठना। तो ये तो आज भी संभव है।
समझ आ रहा है? जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। और ये भी कहा गया कि सोने का जो आसन है वो मतलब पाषाण का भी हो सकता है और काष्ठ का भी हो सकता है ना। तो जब पाषाण को सहने की क्षमता नहीं होती या पाषाण का नहीं होता तो आप काष्ठ के आसन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो काष्ठ का भी कठोर होता है, समझ आ रहा है? उस पर भी आप अगर एक करवट से सोओगे तो उसमें भी आपको कष्ट होएगा। उसमें भी जो कष्ट होएगा वो तभी आपको पता पड़ेगा जब आपके शरीर पर कोई कपड़ा न हो और आप एक करवट से लेटें, समझ आ रहा है, और एक करवट से उठें। तो ये जो है अपने आप में सोना भी एक कठिन परिचय है, इसको बोलते हैं सैया परिचय। सोने का मतलब मतलब नींद में डूब जाना नहीं होता है, सोने में भी कष्ट रहता है। कहने का मतलब ये हर जगह कष्ट दे रखा है, आपको हर चीज को सहन करना है ना। चलिए। जगत जीव यावत चराचर सबके हित सबके सुखदानी, तिने देख दुर्वचन कहे दुष्ट पाखंडी ठग यह अभिमानी, मारो याहि पकड़ पापी को तपसी भेष चोर है छानी, ऐसे वचन बाण की वर्षा क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। इसको बोलते हैं आक्रोश परिचय। क्या है ये? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब जगह आपकी आरती उतारी जाएगी, सब जगह आपके गुणगान गाए जाएंगे। जब आप विहार करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं, एक नगर से दूसरे नगर जाते हैं, तरह तरह के लोग रास्ते में मिलते हैं और तरह तरह के लोगों से मिलने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही एटीट्यूड के हों, समझ आ रहा है? दूसरे लोग देखते हैं तो वह आपको गाली भी दे सकते हैं, देंगे, है ना। क्या कहेंगे? दुर्वचन देंगे, देखो कैसा दुष्ट है, पाखंडी है, कैसे इन लोगों ने समाज को ठग रखा है, नग्न घूमते रहते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है, समझ आ रहा है, कभी नहाते धोते नहीं है ना। और भी अच्छी अच्छी गाली आप दे सकते हो तो ये सब भी सुन करके उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी उस व्यक्ति के प्रति दुर्भाव नहीं आना, ये सोच करके कि यह इसका अज्ञान है, हमें इस पर क्रोध नहीं करना, और वो अपने क्षमा भाव को धारण करके उसकी वाणी को सुन लेते हैं, किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते हैं। वो ज्ञानी मुनि महाराज आक्रोश परिचय को जीतने वाले कहलाते हैं। निरपराध निर्वैर महामुनि तिनको दुष्ट लोग मिल मारे, केई खेच थंब सो बाधन, केई पावक में परवार, तहाँ कोप नहीं करहि कदाचित पूरब कर्म विपाक विचारे, समरथ होय सहे बद बंधन, ते गुरु सदा सहाय हमारे। बद परिचय कहलाता है ना। जरूरी नहीं है कि सब जगह आपकी रक्षा के लिए सब कोई मिल ही जाए, कौन किसकी रक्षा करता है। एकांत में आपको रहना है, कभी भी आकर के कोई भी आपके ऊपर उपसर्ग कर सकता है। तो ऐसे भी वध करके माने मुनि महाराज के वध भी हुए हैं, समझ आ रहा है? इतिहास पढ़ोगे आप तो आपको पता पड़ेगा, है ना। अनेक तरह से मुनि महाराज के लिए मतलब जो है विनाश किया गया है, समझ आ रहा है? धर्म के एक आक्रोश में आकर के और धर्म से द्वेष करके भी लोगों ने ऐसा किया है और ये किया जाता रहा है। तो ये कहलाता है वध परिचय, समझ आ रहा है? लोग तो अग्नि तक लगा देते हैं, आगे रक्षाबंधन आने वाला है, वो भी एक वध परिचय का ही एक उपक्रम है, समझ आ रहा है? मारने के लिए सब किया जाता था। तो इस तरीके के परिचयों को सहन कर रहे थे वो 700 मुनि महाराज, ये भी वध परिचय में ही आता है। चाणक्य की कथा पढ़ना आप, चाणक्य के ऊपर भी इसी तरीके से उपसर्ग किया गया था, तो वह भी इसी तरीके से उसको उन्होंने समाधि ले ली थी। तो इस तरीके के वध परिचय को सहन करना भी ये मुनि महाराज के लिए आवश्यक, इसलिए कि आपको किसी पर क्रोध नहीं करना। अब स्वयं पार्श्वनाथ का जीवित तो देखो, हर बार वो भील ने मुनि महाराज बन करके वो खड़े हैं और भील ने आकर के उनके ऊपर बाण चला दिया। ये क्या हो गया? ये वध परिचय, समझ आ रहा है? क्षमा भाव से शुक्ल ध्यान किया, स्वर्ग में गए। तो ये जो है वध परिचय के अंतर्गत इस तरह से आता है।
पढ़ो। धीर वीर तप करत तपोधन भयो क्षीण सूखी गलवाही अस्तिम चाव अवशेष रयो तन नस जाल मल क्यों जुस माही औषधि असन पान इत्यादिक प्राण जाय पर जावत नाय जाचत नाही दुधर अजाचीक व्रत धारे करहि न मलिन धर्म पछताई। धर्म पर छाई। समझ आ रहा है? एक होता है याचना परिचय, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या होता है? घोर तप करते हैं, शरीर सूखा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी भी याचना नहीं करेंगे। हैं? याचना माने हाँ मांगना, किसी भी तरीके की मांग करके अपने शरीर को पुष्ट बनाना, अपने जीवन को चलाना, ये याचना परिचय से रहित होना, ये भी एक बड़ी परिचय होती है। समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं मांगना, कहना कुछ नहीं, मांगना कुछ नहीं और सहना सब कुछ, इसको बोलते हैं याचना परिचय। आगे। एक बार भोजन की बिरिया मौन साध्य बसती में आवे, जो नहीं बने जोग भिक्षा विधि तो महंत मन खेद न लावे। ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते तप तप विशद भाव न भावे, क्यों अलाभ की परम परिसय सह साधु सोई शिव पावे। समझ आ रहा है? आप सोचो, ये तो पंचम काल चल रहा है, जो आपको सब अपने व्हाट्सएप पे पता है कौन साधु का कहाँ चतुर्मास चल रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, सबको नॉलेज है, पत्रिकाएं आ जाती हैं, संस्कार सागर में निकल आते हैं सबके ब्यौरे, ये माता जी, ये महाराज, इस शहर में इतने इतने सब। पहले क्या होता था? समझ आ रहा है? कौन से जंगल में कौन महाराज है किसी को पता नहीं पड़ता था, और कब कौन से महाराज आहारचर्या के लिए आ जाएं, कौन सी जगह पे आ जाएं, किसी को पता नहीं रहता था। समझ आ रहा है? एक बार आए, एक मोहल्ले में चले गए, उनने देखा आज इस मोहल्ले में कोई मिला ही नहीं। दूसरी बार गए, दूसरे मोहल्ले में चले गए, दूसरे दिन भी नहीं मिला। तीसरी बार तीसरे मोहल्ले में चले गए, वहाँ भी नहीं मिला। 6 दिन हो सकते हैं, 8 दिन हो सकते हैं, कौन जान रहा है? समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं अलाभ परिचय, भोजन का लाभ ही नहीं होना। अंतराय तो भोजन के बाद होता है, लेकिन लाभ ही नहीं होना, इसको बोलते हैं अलाभ परिचय। तो ऐसे परिचय भी मुनि महाराज शांत भाव से जीतते हैं। अब एक ही बार उनको भोजन करना है, एक बार निकलेंगे भोजन करने के लिए। समझ आ रहा है? कई बार जब हम लोग भी मतलब किसी कारणवश अलाप कर देते हैं या कोई नियम ले लेते हैं, वो नहीं मिलता है, तो श्रावक लोग आकर के बार बार फिर मनोहार करने लग जाते हैं, महाराज दोपहर में उठ जाओ, दोपहर में उठ जाओ। मुनि महाराज एक ही बार उठते हैं, एक बार भोजन की बिरिया आती है, एक बार भोजन के लिए संकल्प लेकर के निकले तो माने एक बार हो गया, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ये होता है। समझ आ रहा है? इसलिए ये अलाभ परिचय कहा जाता है। बात पित्त कप सोनित चारों, ये जब घटे बड़े तन माहे, रोग संयोग सोग तन उपजत, जगत जीव कायर हो जाए। ऐसी व्याधि वेदना दारुण सहे शूर उपचार न चाहे, आत्मलीन देह सौ विरगत, जैन जति निज नेम निवाहे। जैन जति निज नेम निभाए, है ना? जो जैन यति हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार चलने वाले जैन यति कहलाते हैं। और वो अपना नियम निभाते हैं। किस बात का? उनके लिए भी रोग हो सकते हैं, एक रोग नाम का भी परिचय होता है। वात पित्त कफ से तो सबका शरीर बना ही है, वो जब बिगड़ेंगे तो रोग होंगे, और रोग होंगे तो किसी भी प्रकार का, समझ आ रहा, उपचार की ही इच्छा ना करना। कोई भी प्रकार की कोई भी दवाई ला करके दे, वैद्य बुला करके दे, उसके लिए भी उनकी इच्छा ना होना। समझ आ रहा है? ठीक हो जाए तो और ना हो जाए तो फिर क्या करें महाराज? अब ये बहुत बड़ा काम है, फिर क्या करें महाराज? अब ये वैयावृत्ति करने वाले का काम रहता है कि वो किस तरह से उनके रोग की जानकारी ले ले और किस तरह से उनके रोग को ठीक करने के लिए उन्हें औषधि पहुंचा दे, जब वो लेते हैं तब। समझ आ रहा है? ये कहलाती वैयावृत्ति। तो इस तरह की जब उपचार विधि होती है तो उनका उपचार हो सकता है, अन्यथा उनका उपचार हो ही नहीं सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने वैयावृत्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध
कर लिया था, वो ऐसी भैया वृत्ति की थी। कभी उनकी कथा भी आपको सुनाऊंगा बाद में। हाँ चलिए। सूखे